हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति विश्वाल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का किया अनावरण। 9,500 किलोग्राम वजन वाले इस स्तंभ की ऊंचाई से 6.5 मीटर। पीएम मोदी ने स्तंभ बनाने वाले 2000 से ज्यादा श्रमजीवियों से की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर आयोजित होने वाली पहली प्रदर्शनी की शुरुआत। 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय के परामर्श समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा मंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं को दी अग्निवीर योजना की जानकारी। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय सहित अनेक विपक्षी दलों के नेता रहे बैठक में मौजूद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष आतंकवादी कैसर कोका सहित 2 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों के पास से अमेरिकी निर्मित एक राइफल, M4 कार्बाइन, एक पिस्तौल सहित अन्य सामग्री, हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में हुए बरामद। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना के मामले में 4 महीने की सुनवाई सजा। कोर्ट ने माल्या को $40 मिलियन ब्याज के साथ जमा करने का भी दिया आदेश। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता जारी। श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को देंगे इस्तीफा। मुख्य विपक्षी दल एक अंतरिम सर्वदलीय सरकार बनाने को हुए सहमत। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में दर्ज की जीत। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP कोमिटो गठबंधन ने 76 सीटों पर जीत की हासिल। उच्च सदन में बहुमत के आंकड़े को रखा बरकरार। LDP अपने गठबंधन साझेदारों के साथ 248 में से 148 सीट जीती। और खेल खबर में भारतीय युवा निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने कोरिया के चांगवंग में चल रहे ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा के स्वर्ण पदक फाइनल मुकाबले में अर्जुन बाबूटा ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजिंस्की को 17-9 से हराया। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को दी बड़ी राहत। कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश, अगले आदेश तक उद्धव धड़े के विधायकों पर न करे कोई कार्रवाई। शिवसेना के बाद गोवा कांग्रेस में बगावत। गोवा में दूसरी बार कांग्रेस में पड़ी फूट। बगावत की आग को बुझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने तेजी की कवायद। मुकुल वासनिक को डैमेज कंट्रोल के लिए गोवा किया रवाना। AIADMK में वर्चस्व की जंग हारे पनीरसेल्वम। हंगामे के बीच पनीरसेल्वम बने अंतरिम महासचिव। मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK की आम परिषद की बैठक पर रोक लगाने से किया इनकार। AIADMK दफ्तर में भिड़े समर्थक, जमकर हुआ बवाल। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निर्देशालय ED ने फिर भेजा समन। ED ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के एक मामले में सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। इससे पहले सोनिया गांधी को कोरोना होने की वजह से डॉक्टरों ने आराम करने की दी थी सलाह। ED से पूछताछ को लेकर पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मांगी थी मोहलत। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्देशक लीना मनीन मैकलाई की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की अदालत ने जारी किया समन। फिल्म में मां काली की गलत छवि दिखाने पर कानूनी पछड़े में फंसे लीना के खिलाफ कई राज्यों में FIR भी हुई दर्ज। गुजरात में बाढ़ का कोरम। बीते 48 घंटों से हो रही बारिश से हालत हुए भयावह।
छोटा उदेपुर और नर्मदा जिले में नदियों तूफान पर गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में 700 से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। अब तक 61 लोगों की हुई मौत। बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर बारिश से पैदा हुई बाढ़ प्रभावित गंभीर स्थिति के बारे में ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत एवं बचाव कार्यों व गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से भेजी एनडीआरएफ सहित अन्य सुरक्षा टीमें। और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज लिंक। हर खबर आपकी आपसे आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।